पैरेलल रेजोनेंस जो है एक डिस्टिंग्विश फिनोमेना है। जो सीरीज में होता था उसका एग्जैक्ट उल्टा होता है यहाँ पे। सीरीज में हम लोग एल और सी को एडजेसेंट बैक टू बैक कनेक्ट करते थे, यहाँ पे अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे, दैट इज वी वुड कनेक्ट देम इन पैरेलल। अब इससे क्या होएगा, दोनों में ईएमएफ तो सेम हो जाएगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा, गेटिंग इट। तो टोटल करंट आई वुड गो एंड इट वुड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आईएल एंड आईसी। अब रेजिस्टेंस अगर तुमको बनाना है तो इन दोनों के सीरीज में बनाना पड़ेगा आपको, या नहीं भी बनाते तो भी चलेगा क्योंकि उसका कुछ खास इफेक्ट होने वाला है नहीं यहाँ पे। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वोल्टेज सेम है, फिनोमिना में काफी फर्क आ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि इंपिडेंस बहुत सुपीरियर लेवल पे बढ़ जाता है, यहाँ पे मैक्स आउट हो जाता है इंपिडेंस, तो करंट जो है बहुत मिनिमम हो जाता है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट रिजेक्टर सर्किट। इसको हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। फिर देखो ना, फॉर्मूला डिराइव करके देता हूँ। रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन गारंटीड सेम आएगा। तो EL is IXL, EC is IXC, both are same. Therefore, we can say ILXL is equals to ICXC, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। IL को हम E अपॉन XL बोल सकते हैं, IC को हम लोग E अपॉन XC बोल सकते हैं, गेटिंग इट। एंड इफ आई ड्रॉ अ फेजर डायग्राम, ठीक है, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं गाइस, अभी कैसे, अभी इस करंट को रेफरेंस लेके मतलब नहीं, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, ईएमएफ को रेफरेंस रख के बनाते हैं क्योंकि ईएमएफ सेम है यहाँ पे। तो ईएमएफ को सेम रख के एंड ऐसे ही जानबूझकर मैंने यहाँ पे सर्किट को इंडक्टिव अज्यूम किया, ठीक है, जिसकी वजह से IL इज लेस देन IC, मतलब IC बड़ा निकलेगा यहाँ पे। उल्टा भी अज्यूम कर सकते हैं, तुमको पता है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, आंसर सेम ही आता है। EMF को रेफरेंस रखा तो लैग्स नीचे, लीड्स ऊपर, ओके। तो नेट करंट क्या रहेगा रे इसमें गाइस, इसमें नेट करंट क्या आएगा, IC ऊपर है, IL नीचे है, व्हाट वुड बी द नेट करंट अकॉर्डिंग टू यू? बताइए ना, आप बताइए ना, क्या रहेगा नेट करंट का वैल्यू, क्या रहेगा? जीरो कैसे, जीरो कैसे रे बाबा, जीरो होने के लिए सेम होना चाहिए ना। IC minus IL. Yes, it would be IC minus IL. Getting it? It is going to be IC minus IL. तो नेट करंट जो है मेरा, it would be by default IC minus IL. अभी यहां से एक ट्विस्ट लेके आ रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, ट्राई टू ग्रैब इट। अभी नेट करंट मेरा है यहाँ पे, एक सेकेंड जरा, नेट करंट हमारा IC माइनस IL है। IC का क्या फॉर्मूला था रे? IC वॉज E अपॉन XC, IL is E upon XL. This is my net current I यहाँ पे। अब इसमें से E कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, E कॉमन आ गया, तो E कॉमन आ गया यहाँ पे, तो अंदर दिखेगा 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। चलो, तो let's make it E by I ratio for finding impedance. Before that, let us write down XC is 1 upon omega C and XL is 1 upon omega L. So this would be I is equals to E. ये ऊपर जाएगा ओमेगा C, ये हो जाएगा 1 upon omega L. Therefore, E by I, that is Z, would look like 1 upon omega C minus omega L. है क्या नहीं गाइस? बराबर ना? ये इधर रखा, आई को नीचे लेके गया तो ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा। नाउ वी नो सिंस Z इज इक्वल्स टू Z मैक्सिमम, ठीक है, इंपिडेंस इसमें मैक्सिमम जाता है, एंड मैक्सिमम मतलब क्या होना चाहिए, वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी होने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, ये पूरा डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा,
because 1 upon 0 is infinity. ठीक है, means we have to say therefore according to satisfy that condition omega c minus 1 upon omega l has to become 0. therefore omega c is equals to क्या है 1 upon omega l, समझ गए रहेंगे, सेम चीज आ रहा है, omega square is equals to 1 upon lc, therefore ये वही आएगा ना इसमें पहले जैसा अंडर रूट ऑफ lc. थोड़ा शॉर्टकट किया क्योंकि ऑलरेडी हमने ये वाला पार्ट कर चुके हैं. So this is how we develop the resonating frequency. ये उसको डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है. मैंने तुमको बोला तरीका अलग रहेगा बट अल्टीमेटली फॉर्मूला तुमको सेम ही मिलेगा. So you can just note down this thing. Note it down guys. अब इसका ग्राफ बना लेते हैं. इसका ग्राफ देखने में ऐसा दिखता है, एग्जैक्टली उल्टा जैसा तुमने सीरीज में देखा था उसका एग्जैक्ट उल्टा है ये. You would see just because Z is maximum, current automatically minimum हो जाता है, कर्व उल्टा हो जाता है, and we call it rejector circuit. बच्चा पूछते हैं सर रिजेक्टर सर्किट कहाँ पे यूज होगा? मींस रिजेक्टर सर्किट यूज करने का नौबत कहाँ पे आता है? तो तुमने म्यूजिक सिस्टम में इवन इन योर मोबाइल फोन्स इक्विलाइजर करके कुछ यूज किया रहेगा. अभी इक्विलाइजर में अलग अलग मोड रहते हैं, पॉप, नेचुरल, बेस, ट्रेबल, कस्टम, वोकल, ऐसे अलग अलग मोड रहते हैं उसमें. और सेम गाना अलग अलग इक्विलाइजर के अलग अलग मोड में अलग अलग तरीके से सुनाई देता है. क्यों? क्योंकि कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक किया जाता है और कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ किया जाता है. तो चैनल्स होते हैं उसमें, तो जो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करना है उसको सीरीज के चैनल में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्टेंस रेजोनेंस में आके तुमको सुनाई पड़ता है. एंड जिनको ब्लॉक करना है, पास करना है, उनको हम लोग रिजेक्टर चैनल में डाल देते हैं, पैरेलल रेजोनेंस करा देते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, आवाज ही नहीं आता है उसका. फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मुझे आदमी या वो औरत का आवाज ही नहीं चाहिए. तो मुझे पता है कि मेल या फीमेल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी को मैं पैरेलल रेजोनेंस में डाल दूंगा, मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल आवाज आएंगे. अगर मुझे सिर्फ वोकल चाहिए तो मैं ड्रम्स, पियानो, उनका नॉइज गायब कर दूंगा. Getting it? That's how I'm going to just edit with the audio part by using simple filter in it. अब ये समझ में आ गया. और एक एग्जांपल चाहिए तो ये जो डिफेंस के एरिया होते हैं, जो वर्जित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नेटवर्क वगैरह मिलता नहीं है, अलाउड ही नहीं होता है, फिर भी लोग फोन लेके आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं नेटवर्क जैमर्स लगा देते हैं. तो नेटवर्क जैमर्स का एक प्रोग्रामिंग रेंज होता है कि इतना गीगाहर्ट्ज से लेके इतना गीगाहर्ट्ज रिजेक्ट करने का. तो जस्ट बिफोर यू स्टेप इनटू दैट बाउंड्री तुम्हारे मोबाइल फोन में फुल नेटवर्क रहता है, बट द मोमेंट यू एंटर इनटू दैट बाउंड्री नेटवर्क जीरो हो जाता है. तुम्हारा जो मोबाइल का एंटीना वाला जो जगह रहता है वहां पे ऐसे बैन का सिंबल आता है या क्रॉस आ जाता है, जिसका मतलब क्या, नेटवर्क है लेकिन मिल नहीं रहा है. गेटिंग इट? है ही नहीं नेटवर्क, नो नेटवर्क जोन हो गया. क्योंकि अभी तुमको बोलेगा कि मोबाइल बंद करो, तुम बंद करते हो क्या? नहीं करते हो तुम. गेटिंग इट? फोन एरोप्लेन में भी, प्लेन में भी तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हो लोग, फ्लाइट मोड में डालो, अपन भूल ही जाते. गेटिंग इट? अपन डालते नहीं है. बट ऐसा डिफेंस एरिया में चलता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं नेटवर्क जैमर्स लगा देते हैं. समझा? तुम्हारा राउटर का, वाईफाई राउटर का पिन या पासवर्ड डिसाइड करता है कि तुम्हारा मोबाइल सीरीज रेजोनेंस में जाएगा कि पैरेलल रेजोनेंस में जाएगा. इफ यू इनपुट द राइट पासवर्ड, गेटिंग इट, अगर तुम एक राइट पासवर्ड इनपुट करते हो तो तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, अलाउंस मिल जाता है. तुम सीरीज रेजोनेंस में आते हो, यूनिसन में आते हो, तो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी बनना शुरू हो जाता है. बट अगर तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया तो वो तुमको पैरेलल रेजोनेंस में डालता है, मतलब तुमको मोबाइल में दिखेगा बट इट वुड बी इन पैरेलल रेजोनेंस, दैट इज इट वुड नेवर गेट कनेक्टेड, इट वुड ऑलवेज गेट डिस्कनेक्टेड. समझा? तो ये तुम्हारा पैरेलल रेजोनेंस कर्व के बारे में जानकारी है. डेरिवेशन लिखा था उसके नीचे, ये ग्राफ और जो भी यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है वो लिख लीजिए.